बुनसेरा, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। हम आपको वेलकम करते हैं अमरीश मुफ्ती की तरफ से 30th मार्च की शाम की क्लास में। ये हमारे टिकटॉक चैनल है, आपको बताया है, आप अगर चाहते हैं सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। और आज हम आए हैं Manuale della Patente और दी न्यू चैप्टर में हमने कर दिए 1, 2, 3, 4, 5 देखो ये आपको बता रहा हूँ, हमारी Manuale della Patente की कितनी-कितनी देखो ये सारी चैप्टर्स होती हैं, पूरी 25 चैप्टर। जो स्टूडेंट्स हमारे स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन ले चुके हैं, उनके मोबाइल में ये सब ये ऐप पड़ा है, तो वो बेसिकली इसको रेफर कर सकते हैं। जो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ, उनके मोबाइल में वही है, क्योंकि सारों की जिन्होंने एडमिशन ली है। नहीं है तो होना चाहिए। तो ये चैप्टर 1 से लेके ये 25 चैप्टर तक होता है। आपको पता है कि जो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तो ये भी आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ ना अगर हो सके तो देखो जो दोपहर वाली क्लास है ना, ये हमने 25 चैप्टर मुकम्मल कर दिया। प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है, अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स है, फैमिली वाले मेंबर्स है, ब्रदर, सिस्टर, कज़न, वाइफ, हस्बैंड जो भी है, जो एक्सेस करना चाहता था और उनके दिमाग में ये चीज़ है कि भई न मुझे नंबर 1 से शुरू करना है। जो चीज़ मैं नहीं कहता हूँ कि कोई मायने रखता है, लेकिन उनके ज़हनी तौर पे लगता है कि अच्छा, मुझे तसल्ली है कि नंबर 1 से शुरू कर रहा हूँ। तो कल सुबह होने वाली है। तो कल सुबह मतलब कल 3 बजे चैप्टर 1 शुरू होएगी। आप ये आवाज़ फैला दो आपके दोस्तों के साथ, मैं पोस्ट फेसबुक पे पोस्ट करने वाला हूँ, आप कर दो। अगर जो भी दिलचस्पी रखता है, आप उनको इनवाइट कर सकते हो। जैसे क्या आपका घर है, बोलते मेरे दोस्त हैं, इन लोग 2 दिन करेंगे फ्री में, वो बोल सकते हो। आप 2-3 दिन फ्री में ट्रायल कर लो, उनको पसंद आ गई, वरना 2 करने के बाद निकल जाए बेशक, उनको नहीं पसंद तो। मुझे खुद तसल्ली तो होगी कि उन्होंने देख लिया, आप कर सकते हो। उसके बाद मैं बता रहा था ना, हम कोशिश करेंगे कि जब आप 8 बजे या 3 बजे के 4 मिनट के अंदर आ जाओ। उसके बाद में आते हो तो आप सलाम दुआ ना करें, क्योंकि बार-बार हमें ना हमारा कंसंट्रेशन जब कोई क्लास की तरफ से तवज्जो जाता है, आपको फिर मेरी इज़्ज़त करता हूँ, इसलिए मैं जवाब देना पड़ता है। मैं इज़्ज़त करता हूँ और दोबारा यहाँ पे जाना पड़ता है। अगर मैं 80-90 लोगों को बार-बार कहूँगा सलाम दो, तो आधे घंटे इसमें गुज़र जाएगा। चलो शुरू करते हैं अभी हमारे बिना टाइम वेस्ट किए। नंबर 9 अपने आप में मुकम्मल है। ये सारे के सारे चैप्टर में आपको ये समझाना चाहता हूँ, आपने बेफ़िक्र रहना है। कोई भी आपने जब आपने जॉइन किया था, कौन-सी चैप्टर चल रही है, फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो याद रखिए, आप सारे के सारे पूरे 25 चैप्टर मेरे साथ पढ़ने ही नहीं वाले हो। इससे पहले आप तैयार हो जाओगे नॉर्मली। अगर कोई देर लगाता है तो अपने आप से पूछे क्यों अब तक यहाँ पे मौजूद है। नॉर्मली जल्दी तैयार हो जाता है लोग। हमारा जो नाम है अमरीश भी पतेंते, मतलब हम बहुत जल्दी तैयार करते हैं लोगों को। और ये जो चैप्टर सीनियरली दीजिए तो अपने आप में मुकम्मल है। तो अगर आप सीनियरली ऑब्लिव करने वाले हो, उस वक़्त आपको सीनियरली दिव्यत्व के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको इसको समझने में इसकी ज़रूरत नहीं है। समझ आ रही है क्यों? कोई भी चैप्टर से करे आपके लिए वो नंबर 1 हो जाएगा। आप जो करेंगे नंबर 9 है, जो हमने कल मुकम्मल कर दिया था, वो थी segnali di indicazione, जो साइन बोर्ड्स होती है, आज शुरू करेंगे हम pannelli integrativi dei segnali। सबसे पहले टॉपिक लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ये जो पन्नेल आप जब आप अपने कागज में लिख रहे हो ना टॉपिक, इस दौरान में मैं आपको समझाने लगा हूँ, अगर आप लिख रहे हो। तो पन्नेली मतलब पट्टियाँ, इंटीग्रativi जो साथ में मिलाई जाती है, मतलब आपके पास से खतरे की साइन है, हुक्म करने वाली साइन है, मना करने वाली साइन है, कुछ भी है, उसके नीचे एक पट्टी है, वो ऊपर वाली साइन के बारे में ज़्यादा मालूमात दे रही है। उसको इंटीग्रातो किया है, उसको शामिल किया है, उसको ऐड किया गया है, ताकि वो ज़्यादा मालूमात दे, ऊपर वाली। जैसे कि वो साइन काफ़ी नहीं थी, उसको नीचे ज़्यादा मालूमात मिली, उसको बोलते हैं पन्नेली इंटीग्रativi। याद रखें, पन्नेली इंटीग्रativi पट्टियाँ अपने आप कभी नहीं मिलेगी। वो किसी साइन के बारे में बता रही है जिसके ऊपर वो मौजूद है। ओके, जो पन्नेली है आपके ऊपर पढ़ना है और जो नीचे लिखा गया है उसके लिए लागू होता है। ओके, ये समझ आ गई आपको? ये तो शुरू करते हैं, मुझे यकीन है आपको समझ आ गई है। तो ये कहते हैं पनेली इंटीग्रativi। हम किसे कहते हैं? पनेली मैंने उर्दू में समझा दिया, अब ये समझाने लगे हैं इटालियन में। Sono particolari segni stradali verticali, कहते हैं वो segni stradali मतलब रोड साइंस, निशानदाही। वर्टिकाली मतलब जो खड़ी होती है, जो खड़ी होती है उसको बोलते हैं वर्टिकाली। जो ज़मीन पे लकीरें होती है वो भी निशानदाही है, जो हमने ट्रैफिक के कानून के हिसाब से दी गई है, ज़मीन के लकीरा, वो भी उसको बोलते हैं segnali orizzontali, सूती साइनें, वो अस्सलाम निशानदाही। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अली अली अरशद तो मैं ये बता रहा था ना। तो segnale verticali che posti sotto un segnale di वो आपको मिलेगी एक साइन के नीचे, तो lo completano। कोई भी चीज़ completano करने का मतलब उसको मुकम्मल कर देता है। तो completano एक जो अधूरा चीज़ पूरा हो जाता है। completano un'ulteriore informazioni, आपको ज़्यादा मालूमात देती है। उसको इसके लिए वो ज़्यादा कंप्लीट करती है, जो अधूरा रहेगा तो साइन आपको कंप्लीट हो जाता है।
देखिए ये बहुत एक्चुअली ना, अगर आप देखो ये बहुत ईज़ी है। अगर आप ध्यान से ज़्यादा टाइम दोगे, मैं जल्दी से इसको आगे बढ़ सकता हूँ। अब जो है ना, उर्दू में समझाना था तो 1 मिनट समझा देता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो अगर आप चाहते हो एक साइन के साथ मैं बताऊँगा, लेकिन मैं पता है क्यों इतने ध्यान से एक-एक अल्फ़ाज़ समझाता हूँ, क्यों? हर रोज़ नए स्टूडेंट आते हैं, उनको नए अल्फ़ाज़, प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगो मतलब क्या होता है, ये सिखाना पड़ता है। इसके लिए मैं सब डिटेल में करता हूँ, वरना मुझे ये एक शाम के अंदर मैं पूरी चैप्टर खत्म कर दूँ। इतनी जल्दी कर सकता हूँ। ऐसी वाली चैप्टर है जो ज़्यादा डिटेल में, अब जो उसको ज़्यादा पढ़ने की चीज़ नहीं है, साइन बताना है इसका मतलब क्या होता है, ये तो आप तो देखिए, कभी भी आपको सबसे पहला न पहला पहला ये बता रहा है डिस्टेंसा, फासला, लिखो। डिस्टेंसा मतलब फासला। और जब ये पट्टी आती है, जो भी चौरस पट्टी है, उसके नीचे लिखा है 320 मीटर या 2 किलोमीटर, और उसके दाएँ और बाएँ हाथ में 2 काली तीरें नहीं नज़र आती, तो वो फासला बताता है। मतलब जो साइन के नीचे मौजूद है, कहता है कितने मीटर के बाद या कितने किलोमीटर के बाद आने वाला है, जो हम आपको ऊपर अदा कर रहे हैं। कि ये जो आने वाली, जो ऊपर साइन लिखी गई है ना इसके सर के ऊपर, वो मिलेगी आपको इतने में, तो इतने फासले में। indicare distanza, बताती है फासला in metri o chilometri, आपको मीटर से किलोमीटर बताता है। tra il segnale sotto qui è posto, जिस निशानदाही के नीचे मौजूद है, उधर से लेके il punto di inizio del pericolo, जो जिस पॉइंट पे खतरा शुरुआत होती है। ठीक अस्सलाम है? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो है ना, इसके लिए मैं बोलता 1 मिनट ठहर जाओ, मैं आपको समझाता हूँ। एंड में बोलूँगा, क्लास के एंड में दोबारा, जो मैंने अनाउंसमेंट दी। और 1 मिनट, जस्ट 1 सेकंड। वी पापा नेली अभी ना मैं आपको एक फ़ोटो, अगर मुझे फ़ोटो मिलती है, वो फ़ोटो ले लो, बड़ी अच्छी है। हाँ, ये देखो, ये वाला। 1 मिनट ठहर जाओ, ये वाली फ़ोटो आएगी यहाँ पे। देखो, अभी ना आपको नज़र आ रहा है, गौर से अगर आपने स्क्रीन में बड़ा कर दो, ये है। एक मिनट, आपको सबसे पहले ये बताते हैं। हाँ, देखो, ये साइन, इसके 2 तीरे मौजूद है दाएँ-बाएँ हाथ, पता चल रहा है? और ये खंभा यहाँ पे है, आपकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी होती। देखो, ये जो खंभा है ना यहाँ पे, ये खतरे की साइन है, इधर लिखा है 350। तो आप यहाँ पे, ये नहीं बता रहा कितने मीटर के बाद आने वाला है, ये बता रहा है, जो मैं बाद में सिखाने लगा हूँ, देखो 2 तीर मौजूद है। ये बताता है जो खतरे हैं ना, उसकी लंबाई कितनी है। अगर मैं कह रहा हूँ 2 खतरनाक मोड़ आ रहे हैं, तो ये 2 खतरनाक मोड़ की लंबाई कितनी है, वो मैं 2 तीर के ज़रिए बताऊँगा। तो जो 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 मैं ये है, ये बताता है फासला, उसको बोलते हैं, सॉरी फासला नहीं, लुंगेत्सा, लंबाई, ओके, ये इसमें। और दूसरी होती है, कहाँ गया? डिस्टेंसा। डिस्टेंसा तो ये है, तो ये मुझे क्यों नहीं बता रहा है? एक मिनट, हाँ। एक बड़ी अच्छी फ़ोटो थी, जो एक साथ आती थी दोनों के साथ, जो आपको बताता है फासले में उसमें फ़र्क क्या है। हाँ, ये देखो, ये वाली फ़ोटो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये मेरा फ़ेवरेट फ़ोटो है। ले लो यार ये वाला फ़ोटो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये बड़ा अच्छा, आपको कभी भूलोगे नहीं आप। तो जो मैं सिखा रहा हूँ अभी आपको ना, नज़र आ रहा है आपके सामने कि मुझे याद दिलाना इरफाज, जब आपको ये नज़र आ रहा है, जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, ये बताता है इस साइन से लेके जो खतरनाक मोड़ है, कितने फासले के बाद शुरू होने वाला है। नज़र आ रहा है? इसके बाद तीर नहीं है, ये बता रहा है डिस्टेंसा, फासला। तो यहाँ पे 32 मीटर लिखा है, मतलब आपको अगर ये नज़र आ रहा है, ये खतरनाक मोड़ इधर से शुरू होते हैं, है ना? लेकिन जब आप अगर आपको ये नज़र आ रहा है, तो ये नहीं बता रहा कि 38 मीटर के बाद, ये जब शुरुआत होती है खतरनाक मोड़ों की, इधर से शुरू होती है और वो 38 मीटर तक चलती है। ठीक है? ये लंबाई बता रहा है। ये अगर फ़ोटो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, हारून अभी आ गए, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इसका बाद में बात करते हैं। ये और बाद में क्लियर करते हैं, ठीक है? हाँ, 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 शाकिर हुसैन बताएँ, आप आपका हाथ उठा के रखा है, क्या क्या कहना है आपने? शा No, così. No, così io ho ओके, solo visto, basta. allora ricerca di non fare delle cose così per fare, ओके? एनीवे, चलो आगे बढ़ते हैं। ला डिस्टेंसा, ये फासला है, ई metri chilometri आपको बता रही है, आपको बताएगी। tra il segnale sotto qui è posto, निशानदाही जिसके नीचे ये मौजूद है, e il punto di inizio del pericolo, और इस जगह पे जहाँ शुरुआत होती है खतरे की। ओ della prescrizione, prescrizione आपको बताएं, हुक्म करने वाले, कानून वाले साइन। कानून कौन सी होती है? मना करने वाली
हुक्म करने वाली और पहले गुजरने के हक से ताल्लुकात रखने वाली, ये 3 कन्नों वाली साइन है। तो इनके नीचे मिलेगी आपको। वो मतलब आपको मिल सकती है खतरे की साइन के नीचे, हाँ। पढ़ने लिए कोई-कोई लोग गलती से बोलते हैं कि उनको नहीं मिलेगी खतरे के साइन के नीचे या कोई इंडिकेzione के नीचे नहीं मिल सकती। ये कोई भी साइन के नीचे मिल सकती है। ऐसे मत बोलो कि अगर खतरे की साइन तो नहीं मिलेगी या ऑब्लिक्व साइन, ये पहले इंडिकेटिव कोई भी साइन के नीचे मिल सकती है। आपने बोला अगर आप पूछेंगे आप इसके नीचे मिल सकती है, आपने कहना है वेरो, सब कुछ बोलना है वेरो, वेरो, ठीक है? तो ये हो गया है और हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बात करते हैं एस्तेजा। एस्तेजा मतलब लंबाई, उसकी फैलाई, लंबाई या फैलाई। 2 तीरों के ज़रिए आपको बताया जाता है ये होता है इसको बोलते हैं एस्तेजा, एस्तेजा ये जो लिखा हुआ है, जो लिख रहे हैं इसके लिए मैं इंतज़ार करता हूँ। ये बता रहा है, अभी ये नहीं बताता कितने फासले के बाद आ गया था। जब आप जो पंगा मैंने बताया था, खतरा बताया था, जो हुक्म बताया था, वो उसका लागू होना शुरू होता है। उसकी लंबाई जिस कितना लंबे रास्ते पे लागू होता है, 3 किलोमीटर तक लागू होने वाला है, जो कहने का मतलब ये है एस्तेजा। Indica lunghezza in metri e chilometri. आपको पता है लंबाई मीटर और किलोमीटर में। Del tratto di pericolo मतलब जो tratto मतलब क्या रास्ते का हिस्सा। एक्चुअली tratto means only हिस्सा। लेकिन ट्रैफिक के लैंग्वेज में अगर मैं सिर्फ tratto बोलता हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली रास्ते के हिस्से के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी और के हिस्से के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो tratto या tratto di strada दोनों का एक ही मतलब होता है। ये रास्ते के हिस्से की बात कर रहा है। Di pericolo खतरे का और di prescrizione मना करने वाली। यह लंबाई बता रहा है उसकी। मैंने आपको फोटो बताई थी तो मुझे लगता नहीं कि इसके that requires further clarification आपको ज़्यादा मालूमात देने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बात करेंगे fasce orarie अब ये लिख लो टाइम स्पैन मतलब वक़्त का हिस्सा। fasce orarie टाइम स्पैन वक़्त का हिस्सा। जर्मन स्टूडेंट हैं तो मैं बताता हूँ जर्मन में क्या बोलते हैं इसे। Di tutti i giorni मतलब अच्छा हाँ जी वकास पूछें? जी सर जी, ये जो पीछे वाला था पन्नेलो था जिसमें 2 लकीरें थी। कभी-कभी वो पूछता है कि ये जो है ना लागू हो जाता है जब ये साइन आता है वहीं से शुरू हो जाता है जो सादा है। और आपको अभी पता चल गया कि वो गलत है ना? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, वो नहीं बोलता उधर से शुरू होता है। ये बता रहा है, जो चीज़ की हमने ऊपर खबरदारी की है, उसकी लंबाई कितनी है? अगर टूटी सड़क बताई गई है, तो ये नहीं बता अगर लिखा टूटी सड़क है, लिखा है 2 किलोमीटर, तो ये नहीं बता रहा कि 2 किलोमीटर के बाद में अगर 2 तीर मौजूद है, तो ये नहीं बता रहा कि 2 किलोमीटर के बाद टूटी सड़क आने वाली है। जब आप पहुँच जाओगे ना, ये टूटी सड़क जो है, उसकी लंबाई 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर तक आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा टूटी सड़क के ऊपर, इसका ये मतलब होता है। ठीक है? हो गया इल्ला 3 ये मतलब ये बताइए निशान है मतलब वक़्त का हिस्सा दी तुती जोनी मतलब सारे दिनों के लिए। देखो हमारा 1 हफ्ता होता है। हफ्ते में हमने 2 में तक़सीम किया है, वर्किंग डेज़ और वीकेंड, ओके? जो नॉर्मली काम नहीं करते हैं। वर्किंग डेज़ होते हैं द मंडे टू फ्राइडे, लूनदी, मर्सडी, मरकोदी, गiovedì, venerdì, ये मंडे से फ्राइडे। बाद में वीकेंड होती है, साबतो दोमेnica छुट्टी वाले दिन। अ छुट्टी वाले दिन की अलग तो अगर अगर कुछ नहीं है, अगर सिर्फ टाइम लिखा है, मतलब वो सारे दिनों सारे 7 दिनों के लिए लागू होता है। बाद में मैं बताऊँगा क्यों मैं कह रहा हूँ। तुtti जोरी मतलब अगर सिर्फ आपको 2 वक़्त नज़र आ रहा है, 0-24 और कुछ नहीं है साइन यहाँ पे, ना हथौड़ी की, ना क्रॉस की, इसका मतलब ये साइन लागू होता है इस वक़्त के हिस्से में और सारे दिनों में, मंडे से लेके दोबारा मंडे तक, या तो ये दोनों। Indica che sia nei giorni festivi सबसे पहले आप लिखो giorni festivi लिखो क्योंकि पता है क्यों क्या गलती करोगे वरना नहीं लिखोगे तो giorni festivi मतलब क्या छुट्टी वाले दिन त्योहार वाले दिन नॉर्मली होता है सैटरडे संडे लेकिन अगर मानो कि क्रिसमस या ईस्टर आ गया वेनेसडे को मेरकोलिडी को या मंडे को तो वो उधर लागू होगा उस वक्त भी उसको बोलते हैं जोरनी फेस्टिवी ओके छुट्टियों वाले दिन अभी जोरनी फेरियाली अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ फेरियाली क्योंकि जब आपको बोलता है इटालियन जबान में फेरिए फेरी मतलब वेकेशन ना तो आपको लग रहा है कि आपकी ये छुट्टी वाले दिन बात कर रहा है इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कंफ्यूज मत होना फेस्टिवी फेरियाली सुनने के लिए एक बराबर लगता है हम लोग फेरिए भी बोलते हैं अगर आप बोलो मुझे छुट्टी चाहिए तो आप बोलोगे पर फॉर ओब्जोन दी फेरी है तो आप सचमुच छुट्टी मांग रहे हो इसके लिए मैं कहता हूँ गलती से फेरियाली मतलब क्या काम वाले दिन ओके लवोरतीवी मैं आपको खुद ही लिखता हूँ यहाँ पे फेरियाली के ऊपर लिख देता हूँ ताकि आप गलती से मिस्टेक मत करना quelli lavorativi ये लिखा हुआ है यहाँ पे मैं क्या लिखने लगा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है lavorativi quelli lavorativi giorni lavorativi काम वाले दिन जिसे हम कहते हैं feriali lavorativi काम वाले दिन feriali एक कोई चीज है le ore durante la quale ये घंटे durante दौरान
la quale जिसके अंदर la prescrizione imposta dal segnale sotto qui è pannello applicato, बोलते हैं la prescrizione imposta, ये कानून लागू होता है, ये कानून पे हुक्म किया जाता है, dal segnale जो निशानदेही बता रही है, sotto qui il pannello applicato, जिसके नीचे पट्टी लगाई गई है, तो ये बिल्कुल सही है ना ये चीज। नेक्स्ट, ये कहता, हाँ जी जान जुबैर, एक मिनट है, बोले लबोरेटरी इम्पो क्या पूछना है, इम्पोस्ट थी, आवाज से पूछ लो यार जान, क्या पूछना है आपसे। ओके, इम्पोस्टा, सर जी बोलते हैं इम्पोस्ट का मतलब क्या है? इम्पोस्टा, आपको हुक्म किया जाता है, ये कानून आपको हुक्म करता है ना, उसको बोलते हैं इम्पोस्टा। अगर मैंने आपको ये एक चीज बताई, वो आपको मजबूर क्या करने के लिए उसको बोलते हैं इम्पोस्टार है। ओके, जमशेद, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्या पूछना है आपने? सर अगर ये 024 ये फिर से अगर समझा दे, मैं नहीं समझा इसका मतलब क्या होता है। 024 इज वैलिड, 024 जो इसका मतलब क्या, ये साइन जिसके नीचे लिखी है ये 24 घंटे लागू है, 24/7 024 24/7 मतलब 24 घंटे सारे 7 दिन। 024 मतलब क्या, 24 घंटे हमेशा लागू है, कॉन्स्टेंटली। और ओके, जो भाई लकीर बनाता है इतना होशियार, अपना एक सीखना भी है कैसे मिटाते हैं लकीरों को ना। ये हो गया, लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट, अभी आ गए fasce orarie giorni festivi, अभी हम fasce orarie वक्त का हिस्सा नहीं, giorni दिनों festivi छुट्टी वाले दिनों में। तो ये ले लो फोटो, इधर क्रॉस, मतलब पता क्या, यहाँ पे इटली के ओल्ड ट्रेडिशन के हिसाब से हम जाते थे, इटली के अंदर लोग जाते थे चर्च में संडे को, तो इसके लिए क्रॉस मतलब उनको छुट्टी वाला दिन। तो ये क्रॉस मतलब 8 से लेके, मतलब ये किसी साइन के, मानो कि ये पार्किंग साइन के नीचे लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये पार्किंग कर सकते हो सिर्फ छुट्टी वाले दिन, संडे को या जो भी छोटे बाहर दिन के, 8 से लेके सुबह 8 से लेके शाम को 20 मतलब 8 बजे तक लागू का आप पार्क कर सकते हो। या तो अगर पार्किंग की मनाही के नीचे लिखा है तो कहता है पार्क नहीं कर सकते आप छुट्टी वाले दिन सुबह 8 से लेके शाम को 8 तक। समझ आ गई है? जिसके भी नीचे लिखा है वो कहते हैं या तो मना कर रहे हैं तो हुक्म कर रहा है, या तो इजाजत दे रहा है। ठीक है, शुक्रिया दिलावर रानी, मैं नोट किया आपने अपना नेम चेंज किया, शाबाश, वेल डन। मैं हर एक छोटी चीज नोट, हर एक स्टूडेंट की, मैं सब लोगों को देखता हूँ, याद रखें, मुझे सब पता चलता है कि वो कौन क्या कर रहा है। तो अगेन, indica che la prescrizione imposta segnale बता, ये बात बताएं। सर जी, जो 8 के पीछे है X, उसका क्या मतलब है? ये क्रॉस, ये जो है ना, ये क्रॉस जी है। जी चर्च में ना, चर्च इधर क्रिश्चियन या ना उन लोग की चर्च के अंदर क्रॉस होती है ना, तो बेसिक छुट्टी जी वाले, तो वो छुट्टी वाले दिन बताने के लिए वो बताते हैं क्रॉस, कि भाई छुट्टी वाले दिन कुछ भी हो सकता है, बेशक इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी हो कि कुछ भी हो, वो ये मतलब वो उस छुट्टी वाले दिन, तो साइन के नीचे ये लागू है ना, मतलब मैं दोबारा बता रहा था तैयबा, अगर यहाँ पे नो पार्किंग की साइन होती और यहाँ क्रॉस होता, अगर आप गाड़ी चलाती और आपको ये नजर आता, आप संडे आई हो और यहाँ नजर आ रहा है, तो आप यहाँ पे पार्क नहीं करोगे, क्योंकि आपको याद पता है यहाँ पे नो पार्किंग साइन, और आपको ये साइन से पता चलता है छुट्टी के दिन लागू है, और आप आई हो 12 बजे दोपहर के, और ये इस टाइम स्पैन के अंदर है, तो आप यहाँ पे पार्क नहीं करोगे, क्योंकि आप बताया था, सिखाया गया था, ये बता रहा था, जो भी चीज के नीचे क्रॉस है लिखा टाइम पे, वो छुट्टी के दिन लागू होता है। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। nella prescrizione imposta innanzitutto qui pannello è applicato valido, il valido मतलब लागू होता है nei giorni festivi, छुट्टी वाले दिन, nelle ore indicate, जो घंटे बताए हैं उधर। ओके, पर giorni festivi non si intende solo domenica, याद रखें, अगर giorni festivi सिर्फ संडे की बात नहीं हो रही है, मैं आपको बार बार बताऊं, अगर मैं जानबूझ के मिसाल दे रहा था कि अगर कोई क्रिसमस, ईस्टर या जो भी चीज ना, giorno di morti या जो भी होने वाला है, बिफाना वेंसडे आ गया या फ्राइडे आ गया, तो उसको भी वो दिन में भी लागू होता है, अगर ये गवर्नमेंट हॉलिडे है तो, गवर्नमेंट हॉलिडे, बैंक हॉलिडे, हम लोग बोलते हैं ना बैंक हॉलिडे, वो उसकी बस बैंक हॉलिडे वाली। अभी कहते fasce orarie वक्त का हिस्सा, giorni lavorativi, जिसे कहते हैं फेरियाली, प्लीज कंफ्यूज भूलना मत, lavorativi फेरियाली एक ही चीज होती है। देखो दो हथौड़ियां ऐसे, मतलब काम वाले दिन, मंडे से फ्राइडे। ठीक है,
indica che la prescrizione imposta dal segnale sotto cui è pannello applicato, बोलते ये निशान भाई जिसके नीचे वो लिखा गया है, applicato चिपकाया गया है, लिखा गया है, e valida लागू है nei giorni lavorativi, सिर्फ काम वाले दिन वर्किंग डेज में, feriali में, e nelle ore indicate, और जो घंटे बताए उसमें, ठीक है? अगर आप मुझे इजाजत देते तो मुझे दोबारा बोल देना, इलेक्ट्रॉनिक हाथ उठा दो या माइक्रोफोन ऑन कर देना अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हो, वरना हम आगे बढ़ते हैं। लिमिटाzioni मतलब क्या, कोई लिमिट है, कोई पाबंदी, कोई कुछ ना कुछ लिमिट है कोई चीज में, किसकी बात हो रही है? देखो ये वाला। अभी ये कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक चौरस है और एक फोटो है किसकी, auto articolato की, एक ट्रक जो एक सेमी रिमोर्को खींच रही है। तो मतलब क्या, अगर मैं लिखा है पार्किंग, गौर से सुनो, अगर ये पार्किंग साइन है, उसके नीचे आपको मिलती है ये साइन, पी लिखी हुई है, ब्लू साइन, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ ये पार्क कर सकते हैं, ऐसी ये ट्रक ऑटो आर्टिकुलाती, जिसकी फोटो मौजूद, सिर्फ उसके लिए, कोई और नहीं कर सकता। ओके, पार्किंग क्लियर करते हैं, होल्ड ऑन। अगर यहाँ पे लिखा होता पार्किंग करने की मनाही है, बोल्ड साइन, तो बाकी सारी गाड़ियां, आपकी गाड़ी है, जीप है, सब पार्क करेंगे, सिर्फ ये नहीं करेंगे। इसी के लिए लागू हुआ नो पार्किंग साइन, इसके लिए लागू है। समझ आ गई है? अगर पार्क करने को कहता तो सिर्फ ये पार्क करेगा, अगर पार्क करके मना है तो सिर्फ इसको मना है, बाकी सारे नहीं। सिंपल है ना? आप हम लोग कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, ठीक है? किसी को डाउट है बोल देना, अभी क्लियर करता हूँ। ये कहते हैं इंडिका l'obbligo di DPS, तो बोलते ये बता रहा है कि जो जो फर्ज बनता है मनाही का या जो भी हुक्म करने का, अलग वाले अभी ना, तो जिसके साथ ये मिलाया गया है वाले लागू होता है सोलो पर veicoli rappresentati, सिर्फ वो गाड़ियों को जो ड्रॉ की गई है उनके लिए लागू होता है। तो ये बिल्कुल ऐसी चीज है, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं। अभी HSN, ये बिल्कुल उल्टा हिसाब है। इसके लिए मैं कह रहा था आप कंफ्यूज मत होना, अभी मैं कुछ सिखाने लगा हूं, पूरे ध्यान से देना भी। सुने, अगर ये आ गया एच, तो अभी यहाँ पे सिर्फ फोटो नहीं है किसी चीज की, कुछ लिखा भी हुआ है, इतना तो याद रहेगा। एच तो मतलब क्या, इसके सिवाय। अगर मैं कहता हूं मिसाल के तौर पे एक मिनट यार, थर्सडे, कल से हमारे क्लास, कल से क्या, थर्सडे से, थर्सडे से हमारे क्लास में एक स्टूडेंट है, वो नहीं होंगे, नहीं आने वाले, तो मैं कहूंगा सरनो प्रेजेंटी तुtti eccetto Francesco, इसके सिवाय सारे आएंगे। ओके, तो अब ये स्टूडेंट का नाम मैं बाद में बताऊंगा कौन नहीं होने वाला थर्सडे के बाद, लेकिन बता रहा हूँ खाली eccetto उसके सिवाय, सब लोग को दावत है, उसको नहीं, सिवाय। तो आ रही है। एक और दिन के लिए आएगी, फिर बाद में खामोश हो जाएगी आवाज। तो ठीक है, देखो, अगर आप अभी दोबारा सुनिए, यहाँ पे एच लिखा है और वहां पे अगर पार्किंग लिखा है ना, तो इसके मतलब क्या भाई, पूरी दुनिया पार करेगी उसके बिना। ये अगर बस पूरी दुनिया पार करो लेकिन बस ना करे, समझ आ गई है? और अगर ये क्या, अगर ये साइन आपको मिलेगी नो पार्किंग, नो पार्किंग के लिए, इसका मतलब पूरी दुनिया को पार्किंग करने की मनाही है, इसके सिवाय सिर्फ ये पार्क करेंगे यहाँ पे, ठीक है? मैं दोबारा बोलता हूं, अगर ये पार्किंग के नीचे होती तो इसका मतलब है पूरी दुनिया पार्क कर सकती, ये बस के सिवाय, तो इसके सिवाय नहीं पार्क कर सकते बाहर। अगर ये पार्किंग के मनाही की बात करती थी, इसका मतलब पूरी दुनिया यहाँ पे पार्क करेगी, ये बंदा नहीं पार्क करे इसके सिवाय, इसको नो पार्किंग है। सॉरी, पूरी दुनिया नहीं पार्क कर सकती, सिर्फ ये पार्क करेंगे, ये वाली बस पार्क कर सकती है, ठीक है? ये नो पार्किंग के साइन सारों के लिए लागू है, इसके लिए नहीं लागू, सिवाय इसके। दिलावर पूछे, आपने हाथ उठाया, दिलावर, दिलावर ने पार्किंग पार्किंग की और नो पार्किंग की पहचान क्या है? कोई इसकी निशानी? हाँ, है ना, मैं आपको बताता हूँ, सुने। देखो ये है ना, ये एक मिनट,
मुझे स्पेसिफाई करना चाहिए था पार्किंग की, मुझे लगा कोई ना कोई साइन में मिल जाएगी मुझे। एनीवे ये है नो, ये तो नो स्टॉपिंग एट ऑल टाइम्स है, मैं अभी स्पेसिफिक लिखता हूँ। Señalista Dali, देखो ये है साइन पार्किंग की, ऐसे ये वाली, ओके। और पार्किंग की ये है नो पार्किंग की, पिलावर, जरूर आपने देखी होगी दोनों ना, ठीक है। जब आपके सवाल का जवाब मिल जाए अपना इलेक्ट्रॉनिक हाथ नीचे कर दो ताकि मैं मुतमिन हो जाऊं कि आपको समझ आ गई है। eccezione मतलब इसके सिवाय। Indica i segnali obbligo e di divieto e al quale era abbinato vale per tutti i veicoli tranne quelli rappresentati, कहती है कहते हैं सबके लिए लागू है, त्राने मतलब उसके सिवाय, ai veicoli rappresentati जो नीचे लिखी गई है, त्राने मतलब उसके सिवाय, ठीक है। अगर मैं बताऊं आप मुझे कोई भी दावत बता के आप आओ खाने के लिए, आपके साथ आप सब कुछ खाते हो, मैं कहता मैं सब कुछ खाता हूँ त्राने पास्ता, मैं सब कुछ खाऊं मुझे पास्ता नहीं खाऊंगा, मतलब सब कुछ खा लूंगा लेकिन पास्ता नहीं खाऊंगा, तो त्राने उसको उसके सिवाय, ठीक है। समय सब कुछ, मुझे कोई एलर्जी नहीं है, ये इनिशियो। अब ये छोड़ो, ये ना इनिशियो फीने अगर ये शुरू करेंगे तो मुझे एक साथ तीन चार मुझे चीज बतानी पड़ेगी वरना अधूरा रह जाएगा हमारा। और अभी मेरे को टाइम चाहिए चंद अनाउंसमेंट करने के लिए, तो इसके लिए मैं अभी आप इतना लिख लीजिए, थर्सडे को इधर से शुरू होगी, थर्सडे को मैं रिकॉर्डिंग बंद कर